उत्तरी दिल्ली के विश्वविद्यालय परिसर शिक्षा रोजगार को लेकर प्रदर्शन का अखाड़ा बन चुका है। विश्वविद्यालय परिसर में कभी छात्र शिक्षण व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रदर्शन करते हैं तो कभी बेरोजगार युवा रोजगार पाने के लिए प्रदर्शन करते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में LAB और JSA पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर करीब 250 बेरोजगार युवाओं ने वाइस चांसलर ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। ये सभी उम्मीदवार 2.5 साल पहले NTA द्वारा ली गई परीक्षा पास कर चुके हैं। कुछ को ज्वाइनिंग लेटर भी मिल चुका है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने अचानक नियुक्ति पर रोक लगा दी। मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जहां से युवाओं को राहत मिली है। कोर्ट ने विश्वविद्यालय को फटकार लगाते हुए आदेश दिया युवाओं को तत्काल नियुक्त किया जाए और रोकी हुई सैलरी भी दी जाए, लेकिन आदेश के 42 दिन के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। राजधानी दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था और रोजगार दोनों ही चरमरा गए और राजधानी दिल्ली का नॉर्थ कैंपस तो कहीं ना कहीं प्रदर्शन का अखाड़ा भी बन गया है। आज भी आप देख सकते हैं कितने यहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। करीब 250 ऐसे एम्प्लॉय हैं जिन्होंने NTA क्लियर किया और पक्की जॉब यूनिवर्सिटी में हासिल की, लेकिन मात्र एक सप्ताह के बाद ही इनको होल्ड कर दिया गया। मामला हाईकोर्ट पहुंचा और वहां से भी इनकी सुनवाई हुई और जीत हासिल हुई, लेकिन फिर भी इनको रोजगार नहीं मिला। हम इनसे सीधा बात करते हैं, किस तरीके का आपके हाथ में नोटिस है और क्या जो प्रदर्शन करते हैं? सर, हमारी जो है नॉन टीचिंग लाइब्रेरी असिस्टेंट में हमने सिलेक्ट हुए, हमारी ज्वाइनिंग हुई, हमारे पास लेटर भी आया, पर उसके बाद उन्होंने उसको होल्ड कर दिया, हमारी ज्वाइनिंग रोक दी। 1.5 साल से हम अटके हुए हैं। अब हमेशा आते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती और ये हमें ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं। हम बहुत परेशान हैं सर। 3 वैकेंसियां थी जो NTA के द्वारा कंडक्ट करवाई गई। लैब लाइब्रेरी और JSA। लैब लाइब्रेरी को ज्वाइनिंग लेटर दे दिए गए, JSA के लिए सेकंड टर्म कंडक्ट करवाना था। इसमें बोलने की बात ये है सर, जितने भाई मेरे बैठे हुए इनको सबको ऑफर लेटर यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया और यूनिवर्सिटी ने और एजेंसी ने अपने लेवल पे दोनों ने मेरिट लिस्ट डिक्लेयर की और किसी प्रकार की अगर कोई कमी ना हो, किसी प्रकार की कोई गलती ना हो, अलग अलग मेरिट जारी की गई कि कोई बच्चा गलत ना हो। उसमें 4 बच्चों को उन्होंने बाहर कर दिया। 147 स्टूडेंट लाइब्रेरी के और 106 बच्चे लाइब्रेरी से सिलेक्ट किए गए। सर 2021 में ये एडवर्टाइजमेंट आई थी और 2023 में हमारा एग्जाम हुआ था। जुलाई में हमारा रिजल्ट आता है और अगस्त में हमें अपॉइंटमेंट लेटर इशू कर दिए जाते हैं। अपॉइंटमेंट लेटर इशू होने के बाद अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा होता है यू हैव टू रिपोर्ट विद इन 15 डेज। 15 दिन के अंदर हमें ज्वाइन करना होता है। मैं और मेरी तरह जितने लोग गवर्नमेंट जॉब को, मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में था, जितने लोग रिजाइन करके आए हम लोग रिपोर्ट किए। रिपोर्ट करने के बाद पता चलता है कि ये केस आपका जो ज्वाइनिंग है वो होल्ड पर है। होल्ड का रीजन हमें नहीं बताया जाता है, कहा जाता है वेबसाइट विजिट कीजिए और अथॉरिटी डिसाइड करेगी। देखिए, जिस तरीके से ये प्रदर्शन कर रहे हैं, 2.5 साल बीत गए हैं, 250 कैंडिडेट यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक NTA जो सरकारी एजेंसी है वहां से उन्होंने अपना रिजल्ट पास किया और कॉलेज में नौकरी के लिए भी फॉर्म भर दिया। और आप देखिए इनके पास में तो ज्वाइनिंग लेटर भी है। ये ज्वाइनिंग लेटर इनके पास ही नहीं बल्कि तकरीबन सभी के पास है। कुछ लोग ज्वाइनिंग हो गए थे लेकिन 1 हफ्ते के बाद में उनको भी बाहर कर दिया गया और जो नहीं हुए थे उनको होल्ड कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी की तरफ से एक बड़ी लापरवाही बरती जा रही है और जो लोग रोजगार के लिए मुझे 2.5 साल से हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटका चुके हैं और साथ ही केस जीतने के बाद भी रोजगार नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं कॉलेज प्रशासन, यूनिवर्सिटी प्रशासन के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। नसीम अहमद, जी मीडिया, दिल्ली।